हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं प्रियंका त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आपका अपने न्यू वीडियो में। तो घर के सारे काम मैंने कर लिए हैं और अब मैं आ गई हूँ अपने कमरे में और अब मैं करूँगी ब्लाउज़ की सिलाई। तो जिसकी थोड़ी सी सिलाई मैंने कल कर रखी थी, मतलब मुझे इसमें डिज़ाइन डालना था, तो डिज़ाइन डालने में पूरे कम से कम 1-1.5 घंटे लग गए। तो इसकी सिलाई मैंने कल कर रखी थी, डिज़ाइन डाल के सब तैयार कर रखा था। आगे का पार्ट, पीछे का पार्ट, स्लीव पे भी डिज़ाइन डाल के तैयार कर लिया था। बस उसके बाद सब इन सबको जोड़ के फिटिंग लगा के और स्लीव्स जोड़नी थी। इतना काम बच गया था क्योंकि बच्चों को लाने का टाइम हो गया था स्कूल का, इसलिए मुझे जाना पड़ा। और फिर बच्चे आए तो उन्हें खाना पीना खिलाया, फिर उनके साथ में थोड़ा टाइम बिताया, तो टाइम नहीं मिला था ब्लाउज़ बनाने का। इसलिए मैंने सोचा कि अब बच्चे स्कूल चले गए आज, तो अब इसे बना लूँ। और ये मेरे पास बटन भी नहीं थी जिसको मुझे लाना था, इसलिए और मैंने ब्लाउज़ नहीं सिला था, तो अब सारी चीज़ें मैं बटन वटन ले आई। तो अब इसे मैं बना के कंप्लीट करूँगी और इसका फाइनल लुक आप देखिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि कैसा बना है। और हाँ, एक बात और फ्रेंड, आप हमारी वीडियो देखते हैं, अ, आप कहाँ से देखते हैं प्लीज़ आप इतना कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। और अगर वीडियो में कोई भी कमी हो तो आप उसे कमेंट में बताइएगा। आप लोग मुझसे जुड़ते हैं और मुझे ये भी नहीं पता चलता कि कौन भाई बहन मेरी वीडियो देख रहा है और कौन नहीं। कम से कम अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे इतना पता चलेगा। अपना प्यार ऐसे ही मुझ पे बनाए रखिएगा। थैंक यू मुझे इतना सारा सपोर्ट करने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं किसी से नहीं जुड़ी हूँ फिर भी लोग मुझसे जुड़े रहते हैं। और अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो अगर आपका, मैं जितना हो सकेगा मैं भी आपको सपोर्ट करूँगी, आपका अगर यूट्यूब पे चैनल होगा। मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए एक बार फिर से थैंक यू दिल से। आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं मुझे, मतलब मैंने अभी वीडियो बनाना स्टार्ट किया है ब्लॉग, और फिर भी उस पर आप लोगों के ढेर सारे प्यार मिल रहे हैं। इसके लिए जितना धन्यवाद करूँ उतना कम है। थैंक यू ढेर सारा आप लोगों को। तो यहाँ पे मैं अब अपने स्लीव्स की स्टिचिंग करूँगी। पूरा ब्लाउज़ की पूरी स्टिचिंग हो गई थी, बस स्लीव्स को जोड़ना बचा था। अब मैं उसे जोड़ के अपना ब्लाउज़ कंप्लीट करके आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे और बात करते हैं कि कैसे, अगर आपके अंदर मेहनत करने का वो है, अगर आप मेहनत कर रहे हैं, कोशिश अगर आप लगातार कर रहे हैं, तो आप किसी भी चीज़ में हार नहीं मान सकते। ये मेरा खुद का आजमाया हुआ तरीका है कि मैंने कभी भी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ से हार नहीं मानती हूँ। मुझे अगर अगर मैं किसी भी चीज़ से, कोई भी परेशानी मेरे सामने आ रही है, किसी भी बात से मैं परेशान हूँ या कोई काम मुझसे नहीं हो रहा, मैं उससे हार नहीं मानती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मेरे जैसी जो बहनें हैं, जो मेरी वीडियो देखती हैं, जो मुझसे जुड़ी हैं, वो भी यही चीज़ें करें। अगर आपको लगता है कि आप यहाँ हार मान रहे हो, आप किसी भी चीज़ से, अब ये आपके बस की बात नहीं है, आपको लग रहा है कि ये मुझसे नहीं होगा, आप उस टाइम उस काम को छोड़ दो और फिर थोड़ी देर अपने दिमाग को फ्रेश करो, उस चीज़ को छोड़ दो, बाकी चीज़ों पे ध्यान दो। उसके बाद आप फिर से वो चीज़ें करो। जैसे मान लो कि अगर आप ब्लाउज़ बनाने बैठे हो, आपको वो ब्लाउज़ नहीं समझ में आ रहा, नहीं बन रही, चीज़ें आपसे नहीं सही हो रही। कभी-कभी होता है ना, हम जल्दबाजी में कुछ काम करते हैं और वो हमसे बिगड़ जाता है और फिर हमें उस पे भी और गुस्सा आता है, इरिटेशन होती है कि नहीं, ये काम हमसे नहीं हो रहा, हम अब नहीं करेंगे। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें उस टाइम उस काम को छोड़ देना है, बिल्कुल उस बारे में सोचना ही नहीं है। उसके बाद थोड़ी देर अपने माइंड को फ्रेश करो, जो चीज़ें आपको अच्छी लगती है आप वो करो, भूल जाओ कि आप वो काम कर रहे थे। जिस काम को लेके आपको इतना परेशान होना पड़ा, वो बातें भूल जाओ। उसके बाद आप फिर जब आपका दिमाग एकदम फ्रेश हो जाए, आपको लगे कि हाँ, अब मुझे फिर से करना है, तो आप उस काम को फिर से करो। अभी मेरा क्या था, आज मैं इस ब्लाउज़ की स्टिचिंग करने बैठी थी, मेरा मशीन बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। इधर से डोरी भी टूट गई और पता नहीं धागा भी फँसा था, मशीन बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। 1-1.5 घंटे लगातार परेशान होने के बाद तब जाके मशीन बनी है। मैंने डोरी लगाई दूसरी बना के, सारा मशीन में ऑयल डाला, क्लीन किया, सब कुछ किया, नहीं साफ़ हो रहा था, नहीं मशीन चल रही थी अच्छे से, बहुत टाइट चल रही थी। फिर उसके बाद जहाँ पे ये सुइयाँ पड़ती है ना, जब वहाँ पे क्लीन किया, उसमें थोड़ा-सा धागा फँसा था, उसे निकालते ही, उसे क्लीन करते ही, उसमें ऑयल डालते ही मशीन एकदम फ्री होके चलने लगी। तो बस इतना ही हमें करना है कि हमें हार नहीं माननी है। आप उस स्थिति तक लड़ें जब आपको लगता है कि अब आप हार गए हैं। आपको लगे कि हाँ, मैं हार गई हूँ, आप उस वहाँ तक लड़िए, फिर छोड़ दीजिए। उसके बाद फिर आप वो काम दोबारा करें। यकीन मानिए, आप उस काम में 100% आप जीत सकती हैं। कोई भी हो, मैं हूँ, मेरे जैसी और बहनें जिन्हें लगता है कि वो
अभी अपने आप को देखे कोई भी काम ऐसा जिससे कि उन्हें लगा हो कि नहीं मुझसे नहीं होगा। ये तो हमें सोचना ही नहीं कि मुझसे नहीं होगा, हमें ये सोचना है कि मुझसे ही होगा और मैं ही करूँगी इस काम को। मैं जब सिलाई सीख रही थी मेरे घर के सब लोग कहते थे कि रहने दो, तुम्हारे बस की ना है, तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर पाओगी। मैं भी सोचती थी हमारे आसपास ऐसे निगेटिव लोग होते हैं जो हमें आगे बढ़ना नहीं, आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते, जो नहीं चाहते कि हम आगे बढ़ें। उनका यही होता है कि तुमसे नहीं होगा, तुम घर में बैठो, घर के काम करो, ये सब तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो हमें उन्हीं लोगों के लिए हमें एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है कि नहीं, इनको दिखाना है कि हमसे ही होगा, हम किसी से कम नहीं हैं। ये चीज़ें हमें अपनी ज़िंदगी में जितनी जल्दी हम ये सोचना शुरू कर दें कि हमें हार नहीं माननी, मैं हार नहीं मान सकती। आप देखिए पिछली बहुत सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ऐसी हुई होंगी जिन्हें देख के आपको लगेगा कि नहीं, आपको लगता होगा कि नहीं मैं इससे नहीं जीत पाऊँगी, और आप उससे जीत के यहाँ तक आए हो। बस आप इतना ही देखो, जब भी आपको आपके सामने कोई परेशानी आए कि मुझसे ये काम नहीं होगा, तब आप ये सोचो कि मुझसे ही होगा, बाकी चीज़ें मुझसे ही हुई हैं, मैंने ही किया है, किसी ने मेरी मदद नहीं की है और ये काम भी मुझसे ही होगा। तो सिलाई सीखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जिन्हें लेके लोग परेशान करते हैं औरतों को कि नहीं तुमसे नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा। मेरे साथ भी हुआ है, मेरे खुद के हस्बैंड ही कहते थे कि तुम्हारे बस की बात नहीं है, घर के काम करो, बच्चों को संभालो, इतना बहुत है तुम्हारे लिए, बाकी चीज़ें मैं कर रहा हूँ, मैं करूँगा, वो खुद ही कहते थे। लेकिन आज वो मुझे देखते हैं तो कहते हैं कि हाँ भाई तूने तो बड़ी मेहनत करी है, इतनी मेहनत तो सच में किसी ने ना करी होगी। और सच्ची में मैंने बस सिंपल ब्लाउज़ सीखा था, मुझे ये नहीं था कि मैं इतने अच्छे से ब्लाउज़ बना लूँगी। मैंने सोचा था बस मैं अपने बना लूँ ब्लाउज़ सूट, इतना ही बहुत है। लेकिन अपनी मेहनत और अपनी लगन के दम पे मैंने पूरा सिलाई अच्छे से सीखी, यूट्यूब से देख के सीखी। बाहर से तो मैंने 1-2 महीने ही सीखा था थोड़ा बहुत, उतनी चीज़ें मुझे आई नहीं थी। लेकिन अपनी लगन से मैंने यूट्यूब से देख देख के सारी चीज़ें सीखी है और मैंने दूसरों के कपड़े सिलने शुरू कर दिए। जो लोग मुझे ये कहते थे कि तुमसे नहीं होगा, उनको मैंने साबित करके दिखाया कि मुझसे ही होगा, और मैंने किया भी। बिल्कुल सिंपल सा ब्लाउज़ जो मुझसे नहीं बनता था, जो मैं नहीं बना पाती थी, और आज वही मैं हूँ कि मैं डिज़ाइनर ब्लाउज़ बना के लोगों को देती हूँ। मैंने फ्री में बिना पैसे लिए लोगों के ब्लाउज़ सिले हैं और आज एक-एक ब्लाउज़ के 2-2 3-3 सौ रुपए मैं चार्ज करती हूँ, मैं ले लेती हूँ लोगों से। ये जिनका ब्लाउज़ है इनके मैंने 2 ब्लाउज़ सिले थे, उनसे उन ब्लाउज़ के मैंने 5 रुपए भी ना लिए थे। मतलब इतना कि उन्होंने मुझे धागे के पैसे भी नहीं दिए थे। और आज वही एक ब्लाउज़ के मुझे वो 250 रुपए दे के गई हैं, क्योंकि इसमें मैंने बैक में भी डिज़ाइन डाला है और स्लीव्स पे भी डिज़ाइन डाला है। तो ये फाइनल डिज़ाइन मैंने यूट्यूब से देख के ही सीखा था। एक बार अपने ब्लाउज़ में बनाया था, बिगड़ गया था, अच्छे से नहीं बना था, मैंने छोड़ दिया था, फिर नहीं बनाया था। लेकिन आज जब ये फिर मेरे पास ये डिज़ाइन लेके वो आई कि मुझे ऐसा ही डिज़ाइन चाहिए, मुझे पार्टी में जाना है ये पहन के, तो देखिए यूट्यूब से देख के पहले एक बार मैंने दूसरे कपड़े पे बनाया और फाइनल फिर इनके ब्लाउज़ पे बनाया है, और कितना अच्छे से, कितनी फिनिशिंग से डिज़ाइन बन के तैयार हुआ है। तो ये मेरी मेहनत का ही नतीजा है। मैंने अपनी मेहनत और अपनी लगन से ही ये चीज़ें सीखी हैं, और ऐसा नहीं है कि मैंने सीखी है और आप नहीं कर सकते। बस आपके अंदर करने का वो लगन होनी चाहिए कि मुझे करना है, और आप कर सकते हैं। तो फाइनली मेरा ब्लाउज़ बन के ऐसे तैयार हुआ है, और मैं बस यही बताना चाहती हूँ कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैंने कोशिश किया है और मैं नहीं हारी हूँ, और आप भी कोशिश करेंगी अगर तो कभी नहीं हारेंगी। ये देखिए फाइनल ब्लाउज़ मेरा बन गया है, और इस पे बटन लगा के, अब इस पे हुकाई लगा के मैं इसे कंप्लीट करके उन्हें आज दे दूँगी। तो आप मुझसे जुड़े रहने के लिए थैंक यू। आज का वीडियो यहीं तक, और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा ब्लाउज़ कैसा बना है और आप हमसे कहाँ से जुड़े हैं। थैंक यू अपना प्यार और सपोर्ट बनाने के लिए। राधे राधे।